हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डबल डोर रेफ्रिजरेटर का वायरिंग डायग्राम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें सभी पार्टों के बारे में जान लेते हैं पूरी डिटेल के साथ। इसके बाद इसका वायरिंग करेंगे। वीडियो पर बने रहें। यह है इसका थर्मोस्टेट, जिसमें दो पिन बने होते हैं। एक से फेज को इन किया जाता है, दूसरे से आउट किया जाता है। और इसमें कूलिंग कम या ज़्यादा करने के लिए प्रोब भी बना होता है, जिसके द्वारा हम कूलिंग को सेट करते हैं। अगला है टाइमर, जिसमें टोटल 4 पिनें होती हैं। इस तरह से यहाँ पर हम 3 नंबर पिन से फेज को देते हैं और इसमें एक मोटर लगा होता है जिससे होते हुए इसके बाद यहाँ पर 1 नंबर पिन से हम इसमें न्यूट्रल देते हैं, जिससे यह मोटर रोटेट होता है। और इसके आगे 3 नंबर पिन से एक पत्ती जुड़ी होती है जो कि NO और NC के बीच में होता है। इसमें NC पॉइंट पर 3 नंबर का फेज 8 घंटे तक कनेक्ट रहता है और जब डिफ्रॉस्ट सिस्टम का टाइम आता है तो यह मोटर 3 नंबर फेज को NO पर फेज को आउट करता है, जिससे यहाँ पर 3 नंबर फेज आने की वजह से NO पर इस तरह से बाई मेटल से होते हुए फेज थर्मल फ्यूज से होते हुए हीटर पर जाता है। और हीटर को नीचे से न्यूट्रल मिलने की वजह से यह मोटर ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से यह टाइमर मोटर चलने लगता है, जिससे यह पत्ती 3 नंबर NO और NC से कनेक्ट होता रहता है। NC पर 8 घंटा और NO पर कुछ टाइम के लिए, डिफ्रॉस्ट टाइम के लिए केवल। यह है थर्मल फ्यूज, जो कि प्लस 65 डिग्री सेल्सियस पर यह कट ऑफ कर देता है और इस तरह से यह फ्यूज होता है, कट जाता है। और यह है बाई मेटल, जो कि -5 डिग्री सेल्सियस पर यह ऑन रहता है और जब +10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो यह बाई मेटल ऑटोमेटिक तरीके से फेज को बंद कर देता है। और यह है फैन, और यह है OLP, और यह है कंप्रेसर मोटर, और यह है ओपन टाइप रिले, जिसमें दो ही पिन दिए रहते हैं कंप्रेसर में लगाने के लिए स्टार्टिंग रनिंग। और इस ओपन टाइप रिले में एक ही पॉइंट होता है फेज देने के लिए। इस तरह से हमने OLP और रिले को कंप्रेसर में कनेक्ट कर लिया है पहले से, स्टार्टिंग को स्टार्टिंग पर और रनिंग को रनिंग पर। इसमें एक प्लंजर पत्ती होती है जो कि रनिंग से फेज को स्टार्टिंग पर शॉर्ट मारने का काम करता है। जब मोटर स्टार्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिक तरीके से फेज को बंद कर देता है। अब हम इसमें सबसे पहले इस डोर स्विच और लैंप का कनेक्शन करेंगे। वीडियो पर बने रहें, वीडियो को ध्यान से देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम इसमें फेज को इन करेंगे। इसके बाद फेज इस तरह से लैंप पर जाएगा, फिर इस तरह से लैंप के दूसरे पिन पर न्यूट्रल कर देंगे। सबसे पहले हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। इसके बाद हम कंप्रेसर मोटर का कनेक्शन करेंगे। इस तरह से हमने थर्मोस्टेट के पहले पिन से फेज को उठा के डोर स्विच के पहले पॉइंट से जोड़ के फिर डोर स्विच के दूसरे पॉइंट से लैंप को जोड़ दिया है। इस तरह से फेज डोर स्विच के पहले पिन पर गया, इसके बाद डोर स्विच से दूसरे पिन से होते हुए फेज लैंप पर गया और यहाँ पर निचले सिरे से न्यूट्रल को दे दिया गया, जिससे यहाँ पर डोर को खोलने पर इस तरह से लैंप ऑन होगा और डोर को बंद करने पर यहाँ पर लैंप बंद हो जाएगा, क्योंकि यह पुश बटन होता है। अब हम इसमें कंप्रेसर का कनेक्शन करने वाले हैं। इस तरह से सबसे पहले इसमें हम न्यूट्रल दे देते हैं, इस तरह से रिले के पत्ती पर, क्योंकि रिले में ओपन टाइप रिले में एक ही पिन होता है जिसमें या फेज देते हैं या तो न्यूट्रल देते हैं। इसमें हम न्यूट्रल ही दे रहे हैं। इस तरह से हम न्यूट्रल को दे दिया है हीटर से कनेक्ट करते हुए। इस रिले के अंदर एक प्लंजर पत्ती लगी होती है जो कि रनिंग पॉइंट से जुड़ा रहता है। इस तरह से
जो कि स्टार्टिंग बांधने पर कुछ क्षणों के लिए फेज को देने का कार्य करता है। जब कंप्रेसर मोटर स्टार्ट हो जाता है तो यह प्लंजर पत्ती स्टार्टिंग वाइंडिंग से फेज को हटा लेता है या न्यूट्रल को हटा लेता है। अब हम थर्मोस्टेट के दूसरे पिन से टाइमर के तीसरे पिन को फेज को जोड़ेंगे। इसके बाद इस तरह से एनसी पॉइंट से जुड़े पॉइंट से हम कंप्रेसर मोटर के ओएलपी से जोड़ेंगे। इसके बाद सबसे पहले हम कंप्रेसर को मोटर को चलाएंगे। इस तरह से हम थर्मोस्टेट के दूसरे पिन को टाइमर के तीसरे पिन से जोड़ रहे हैं। इस तरह से एनसी पॉइंट से फेज को आउट करते हुए, जो कि 8 घंटे तक लगातार इस पर फेज रहता है, जो कि ओएलपी से होते हुए कंप्रेसर पर लगता है, जो कि कंप्रेसर में कॉमन वाले भाग पर लगता है। इस तरह से फिर यहाँ से आउट होते हुए टाइमर के तीसरे नंबर पिन से होते हुए एनसी, जो कि नॉर्मल कनेक्ट रहता है, इस तरह से कनेक्ट करते हुए ओएलपी से होते हुए हमने कंप्रेसर मोटर पर दे दिया है। इस तरह से अब यहाँ पर कंप्रेसर मोटर का परिपथ पूरा हो चुका है। इस समय कंप्रेसर मोटर कूलिंग मोड में होगा या अब लगातार कूलिंग मोड में ही रहेगा। इस तरह से लगातार कूलिंग मोड होने के कारण इसमें इसके एवापोरेटर या फिंस टाइप एवापोरेटर में बर्फ़ जमने लगता है, जिसको हम डिफ्रॉस्ट करने के लिए इस टाइमर का प्रयोग करते हैं। इस तरह से अब हम इसमें डिफ्रॉस्ट सिस्टम करेंगे या डिफ्रॉस्ट सिस्टम का कनेक्शन करेंगे। इस तरह से इसमें डिफ्रॉस्ट कराने के लिए सबसे पहले हम मोटर का कनेक्शन करेंगे। इस तरह से इसका कनेक्शन हीटर से होते हुए थर्मल फ्यूज से होते हुए हम मोटर को न्यूट्रल को देंगे, जिससे यह मोटर स्टार्ट होने लगेगा। इसके बाद जब मोटर स्टार्ट होगा तो यह एनसी पॉइंट से एनओ पर और एनओ पॉइंट से एनसी पर फेज को इन आउट करेगा। इस तरह से हमने थर्मोस्टेट से होते हुए फेज को हमने टाइमर के तीसरे पिन पर कनेक्ट कर दिया है। अब इस मोटर को न्यूट्रल चाहिए तो न्यूट्रल को हम इस न्यूट्रल को हीटर से होते हुए थर्मल फ्यूज से होते हुए इस मोटर को न्यूट्रल दे दिया, जिससे यहाँ पर मोटर रोटेट करने लगेगा। अब यह मोटर रोटेट होने के बाद यह 8 घंटे वाले पिन से एनसी से हटाकर फेज को इस तरह से यहाँ से फेज को हटाकर एनओ पर पहुँचा देगा, जिससे यहाँ पर एनओ पर फेज आने से वजह से यहाँ पर यह फेज बाई मेटल से होते हुए इस तरह से बाई मेटल से होते हुए फेज थर्मल फ्यूज से कनेक्ट होगा, जो कि इस तरह से कनेक्ट होगा। यहाँ पर थर्मल फ्यूज से कनेक्ट होने पर यहाँ पर हीटर तो ऑन होगा, लेकिन टाइमर का मोटर यहाँ पर बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब फेज आने लगेगा तो इसमें यहाँ से जब फेज आने लगेगा इस तरह से थर्मल फ्यूज पर, तो इसमें मोटर के दोनों पॉइंट पर फेज होने के कारण इस तरह से यह मोटर बंद हो जाता है मोटर, और यहाँ पर हीटर ऑन हो जाता है। इस तरह से थर्मल फ्यूज से होते हुए फेज जब जाता है तो हीटर यहाँ पर ऑन हो जाता है इस तरह से, जिससे यहाँ पर हीटर ऑन होने की वजह से रेफ्रिजरेटर के एवापोरेटर में या फिंस में बर्फ़ पिघलने लगता है। इस तरह से यह बाई मेटल -5 डिग्री पर ऑन ही होता है। इस तरह से जब बाई मेटल +10 डिग्री तक इसका टेम्परेचर पहुंच जाता है तो यह फेज को बंद कर देता है आउट करना। इस तरह से यहाँ पर फेज आउट बंद करने की वजह से यहाँ से न्यूट्रल थर्मल फ्यूज से होते हुए फिर मोटर को जाने लगता है। इसके बाद मोटर ऑन होने की वजह से यह फिर 3 नंबर पिन को एनसी से कनेक्ट कर देता है इस तरह से, जिससे यहाँ पर कंप्रेसर फिर कूलिंग मोड में हो जाता है। इस तरह से 8 घंटे चलने के बाद मोटर फिर फेज को या टाइमर एनओ पर भेजता है इस तरह से। इसके बाद यह फेज हीटर को जाता है, जिससे यहाँ पर हीटर ऑन हो जाता है इस तरह से। जब यहाँ पर टेम्परेचर 10 डिग्री हो जाता है तो यह बाई मेटल फेज को कट कर देता है इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर हीटर बंद हो जाता है।
फिर न्यूट्रल यहाँ से इस तरह से होते हुए ये मोटर को जाता है, जिससे मोटर रोटेट होने लगता है। फिर यहाँ पर 8 घंटे कूलिंग मोड में हो जाता है। इसके बाद फिर यहाँ पर फेस को कट करता है, फिर यहाँ से एनो पर भेजता है फेस को। इस तरह से बाई मेटल के द्वारा थर्मल फ्यूज से होते हुए हीटर यहाँ पर फिर ऑन होता है। इस तरह से इसका डिफ्रॉस्ट सिस्टम चलता रहता है। कभी कभी हीटर लगातार चलने लगता है, जो कि बाई मेटल ख़राब होता है, तब यहाँ पर थर्मल फ्यूज फ्रिज को बंद करता है, जिसकी वजह से हमारा फ्रिज जलने से बच जाता है। इसी के कारण थर्मल फ्यूज को बाई मेटल और हीटर के बीच में लगाया जाता है, जिससे यहाँ पर मोटर बंद हो जाता है, जिसकी वजह से यह फ्रिज को आउट करना बंद कर देता है। इस तरह से टाइमर मोटर एनो पर फेज भेजने के कारण यहाँ पर फेज कंप्रेसर मोटर से कनेक्ट नहीं हो पाता है। इसकी वजह से कंप्रेसर भी नहीं चलता है। अब हम इसमें फ़ैन मोटर का कनेक्शन करने वाले हैं। इस तरह से फ़ैन के दूसरे सिरे को हमने न्यूट्रल दे दिया है। इसके बाद इसके पहले पिन को हम OLP के पहले पिन से कनेक्ट करेंगे, जो कि NC से जुड़ा होता है, नॉर्मल कनेक्ट से जुड़ा होता है। इस तरह से यहाँ पर फ़ैन भी चलने लगेगा। इस तरह से फिर यहाँ से 3 नंबर पिन से होते हुए NC से जाएगा। इस तरह से यहाँ पर फ़ैन भी बंद रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर से पिन जो कि फिर जाएगा वो एनो पर होने के कारण यहाँ पर फ़ैन भी बंद हो जाता है। इस तरह से इसका कनेक्शन किया जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। और वीडियो कैसा है कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।